नमस्कार, मैं हूँ सुनील कुमार। अभी हम गढ़वा शहर से सटे मात्र 4 किलोमीटर दूर चिरौंजिया गांव में एक खेत में हैं। आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जिनकी मेहनत के बदौलत चिरौंजिया जैसे गांव के स्कूल राजकीय मध्य विद्यालय चिरौंजिया लगातार 10 वर्षों से पूरे ज़िले में झांकी में प्रथम स्थान प्राप्त करता आ रहा है। ये शिक्षक है श्री राम प्रदीप राम। इन्हीं शिक्षक से हम अभी बातचीत करेंगे, उनके जीवनी को जानेंगे कि आखिर वे कैसे बच्चों को मेहनत करा पाते हैं और किस तरह से एक सरकारी विद्यालय जबकि प्राइवेट विद्यालय अभी इतने सारे हैं यहाँ गढ़वा में, और उनको पीछे रखते हुए लगातार 10 वर्षों से प्रथम प्राइज़ दिलाने में कामयाब रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्वागत करेंगे प्रदीप जी आपका अपने तलाश टीवी में। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपको शिक्षक बनने की प्रेरणा कैसे मिली? देखिए, शिक्षक बनने में सबसे हम सीख मिली अपने पिताजी से, क्योंकि हमारे पिताजी भी पूर्व में शिक्षक रह चुके हैं और अभी वो रिटायरमेंट हो चुके हैं। और मैं उनके साथ, क्योंकि मैं उनका छोटा लड़का हूँ, हम लोग 3 भाई होते हैं, छोटा लड़का हूँ। और मुझे भी थी कि जब हम हाई स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, तो मुझे ये थी कि मैं अगर शिक्षक बनूँ तो मैं बच्चों को तन मन के साथ लगन से मैं पढ़ाऊँ और बच्चों को अपनी शिक्षा देकर जो मैं हाई स्कूल, कॉलेज या अन्य जगह मैं जो भी शिक्षा ग्रहण किया हूँ, मैं अपने बच्चों के बीच, अपने विद्यालय के बच्चों के बीच, अपने गांव के बच्चों के बीच शेयर करूँ। तो मुझे भगवान ने बूझ लिया और ऐसा मौका मिला कि मैंने राजकीय मध्य विद्यालय चिरौंजिया में शिक्षक के पद पर 21 जुलाई 2005 को पदस्थापित हुआ। और जो भी हमारे अंदर जो भी गुण है, मैंने सोचा कि यह बच्चों को बांटना चाहिए और मैंने बच्चों को बांटने में लग गया। और उसी का देन है कि आज हमारे राजकीय मध्य विद्यालय चिरौंजिया पूरे गढ़वा जिला में अपना रोशन कर चुका है। पूरे बच्चे जो है लगन के साथ, मेहनत के साथ, जो बच्चों को मैं बतलाता हूँ, बच्चे काफ़ी लगन के साथ, उत्साह के साथ वह कार्य करते हैं। और जितने भी हम देखते हैं कि परेड में करीब प्रत्येक वर्ष 33 टुकड़ियाँ शामिल होते हैं मुख्य समारोह में, चाहे वो गणतंत्र दिवस हो, स्वतंत्रता दिवस हो। झांकी में 16, 15, 11 ऐसे करके सभी संख्या हर एक संस्थाओं द्वारा लेकर आया जाता है। लेकिन फिर भी राजकीय मध्य विद्यालय चिरौंजिया के बच्चे अपने मेहनत के बदौलत वह हर को छक्का छुड़ाने में पीछे नहीं हटता है। प्रदीप जी, जैसे बच्चों की मेहनत की बात कर रहे हैं, तो बच्चे तो खैर मेहनत कर रहे हैं, उनके बदौलत ही हो रहा है। लेकिन यह एकदम सुनने में आता है और हमने देखा भी है कि आप काफ़ी मेहनत करते हैं। तो कैसे इतना मेहनत कर पाते हैं बच्चों पर, जो लगातार 10 वर्षों से आप बच्चों को इस तरह का चीज़ कर दिए कि भाई हर बार तो बच्चे बदलते भी हैं और सब नए बच्चों को आप हर बार ट्रेनिंग देते हैं और कैसे इतना मेहनत कर पाते हैं? चलिए, बहुत अच्छी क्वेश्चन। हमारे विद्यालय 8 क्लास तक है। बात ज़रूर है कि जो बच्चे 8 क्लास में पढ़ते हैं वो 26 जनवरी के बाद अप्रैल में वो दूसरे जगह हाई स्कूल में चले जाते हैं, क्योंकि हमारा विद्यालय 1 to 8 तक है। तो जो बच्चों के बीच हमने जो बताया, जो चाहे वो 1 क्लास का बच्चा हो, 2 क्लास को, हम हर एक क्लास से बच्चा को चूज करते हैं। उनके झांकी का निर्माण मैं खुद करता हूँ। मैं सोच कर अपने एक सादा कागज़ में पहले रफ करूँगा, सोच लिखूँगा, उसके बाद सेटिंग करूँगा कि किस क्लास का बच्चा, कितना उसका हाइट हो, लड़की हो या लड़का हो। मैंने उसके झांकी के थीम के अनुसार उसको मैं सेटिंग करता हूँ और सेटिंग करके उसके बाद उसको मैं पूर्ण रूप तैयारी करता हूँ। और तैयारी करने के बाद उसको फील्ड में एकदम उतार देता हूँ। मैंने उसका वेशभूषा बिल्कुल सब चेंज हो जाता है। जैसा जो थीम मेरा झांकी का रहता है, मैं उसको वेशभूषा चेंज करके उसको उतार देता हूँ और वह बच्चा जैसा मैंने उसको प्रशिक्षण दिया करता हूँ, ठीक वैसा ही उसी तरह फिर वहाँ फील्ड में कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो भी प्रशिक्षण देता हूँ अपने विद्यालय के इर्द गिर्द में ही देता हूँ, क्योंकि कैंपस तो छोटा है, लेकिन फिर भी बच्चे वैसा खरे उतारते हैं और फील्ड में लगातार प्रथम स्थान, जो जजें होते हैं, जो जजमेंट करने वाले पदाधिकारीगण होते हैं, उनके नज़र में राजकीय मध्य विद्यालय चिरौंजिया वो प्रथम स्थान लायक होता है और उन्हें प्रथम स्थान मिलते आ रहा है। अच्छा, बच्चों को जो आप ट्रेनिंग जो देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इतना ज़्यादा जो मेहनत कराते हैं तो तुरंत तो हो नहीं जाता होगा। नहीं। तो कितने समय पहले से आप तैयारी करते हैं इसके लिए? मात्र 15 दिन पहले से मैं इसको रिहर्सल शुरू करा देता हूँ। बात 15 दिन में कंप्लीट करा जी देते जी हैं? जी हर वर्ष 15 दिन, इससे ज़्यादा ये एकदम 16वां दिन ही लेते हैं। अच्छा। इससे पहले मैंने 16 दिन भी नहीं, मैं 15 दिन में पूरा कंप्लीट करा लेता हूँ। और उसका सारा साज ताम झाम जितना भी हो
मैं दिन रात एक करके मेरा सोना हराम हो जाता है। खाना पीने का ठिकाना नहीं है कि मैं सुबह में खाना खाया हूँ कि नहीं, शाम को 4 बजे अगर हमारी मैडम पूछेंगे भाई खानों ने खाइएगा कि लगे रहिएगा, तो मुझे याद होता है कि नहीं, खाना खाना है, मुझे खाना चाहिए। क्योंकि उस समय जिस प्रकार किसी के घर में कोई कार्य होता है, कोई फंक्शन होता है, शादी विवाह होता है, मैं उसको शादी विवाह बड़ा फंक्शन मान करके, क्योंकि मुझे मुकाबला करना है, यह प्रतियोगिता, मैं अपने आप को प्रतियोगिता समझता हूँ और सारे बच्चे प्रतियोगिता समझते हैं। क्योंकि बच्चों के बीच में मैं यह जरूर बतलाता हूँ कि बाबू बेटा देखिए, यह प्रतियोगिता है जो कि आज कई विद्यालय, कई संस्थाओं के द्वारा झांकी वहाँ पर निकलेगी। परेड में बच्चे संस्था ए ग्रुप, बी ग्रुप, सारे लोग जूनियर सीनियर सब शामिल होंगे, संस्थाएं शामिल होंगे। मुझे उसमें फर्स्ट करना है। मुझे ये नहीं इच्छा होती है कि मैं सिर्फ अपने विद्यालय के बच्चों को शामिल कर लिया, मुझे नहीं, ये नहीं मैं सोचता हूँ कभी कि मुझे शामिल सिर्फ करना है। नहीं, मुझे है कि मैं जाऊँ तो मैं प्रथम स्थान प्राप्त करके लौटूँ। इसलिए बच्चे भी उत्सुक रहते हैं, काफ़ी उत्सुक रहते हैं। बच्चों को मैं बतलाता हूँ, बच्चे काफ़ी उत्साहपूर्वक उसे ग्रहण करते हैं, सीखते हैं और उसे अपना खरे उतारते हैं, जो कि उसका परिणाम मुझे मिल जाती है। अब बच्चों के लिए जो वेशभूषा तैयार की जाती है, जो भी तैयारी होती है, उस पर काफ़ी खर्च भी आता होगा, तो आपको कहीं से कोई सहयोग मिलता है इसके लिए? जी, जो भी खर्च आज तक जो भी खर्च मैं किया हूँ, मैं अपना पैसा लगाता हूँ। वो शिक्षा विभाग की तरफ से एक बार राशि दी गई थी, तो अपने विभाग की तरफ से झांकी निकालने के लिए दी गई थी और मैंने झांकी निकाला भी था। मैं अपना विद्यालय का अलग, जैसे 2008 से लेकर के 2017 तक मैंने झांकी अपना पैसा से निकालते आया और शिक्षा विभाग की तरफ से जो राशि दी गई थी 1-2 बार, जो उनके विभाग के द्वारा मैं उनका अलग झांकी निकाला, यानी कि दोनों झांकी मैं ही खुद तैयार किया था। तो ये बात है कि राशि मैं जो भी हो मैं अपना लगाता हूँ A to Z। चाहे वो बच्चों को परेड के लिए मैं गढ़वा ले जाऊँ, मुख्य समारोह के कालीस्थान के मैदान में जो मुख्य समारोह पूर्वाभ्यास होता है, या संगीत के लिए ज्ञान निकेतन पब्लिक स्कूल जो बस स्टैंड के पास है वहाँ पर, तो मैं बच्चों को लाने ले जाने के लिए मैं टेम्पो भाड़ा भी मैं A to Z, मैंने उसमें ये नहीं है कि कहीं से मुझे किसी शिक्षक के माध्यम से, प्रधानाध्यापक के माध्यम से, या किसी बच्चों के माध्यम से, किसी अभिभावकों के माध्यम से, कहीं कुछ नहीं। मैं खुद अपना, मेरा यही एक सोच है कि जो मैं पैसा खर्च करूँ, मेरे विद्यालय आगे बढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं उत्सुकतापूर्वक भाग ले करके। यहाँ तक भी हम बच्चे लोग रोने लगते हैं कि सर हमें भी शामिल कीजिए, सर हमें भी शामिल कर लीजिए। लेकिन अभाव होता है कि अगर हम ज़्यादा संख्या में अगर हम ले जाएंगे बच्चों को वहाँ, तो बड़ा भद्दा भद्दा सा लगने लगेगा। इसलिए उसके विषय के अनुसार, उसके थीम, झांकी के थीम के अनुसार मैं बच्चों को सेटिंग करता हूँ और बच्चों को मना लेता हूँ, बाबू बस एक बार, फिर अगले बार हम आपको मौका देंगे। लेकिन अबर जो मैं सेटिंग कर दिया, बस एक बार इसको मौका दिया जाए, फिर अगले बार आपको मौका देंगे। अच्छा, जो थीम आप चुनते हैं, हर बार आपको नया थीम कहाँ से मिल जाता है? कैसे इसको आप कहाँ से प्राप्त करते हैं? जी, तो ये हर थीम हम देखते हैं। ये मेरे को ये है कि मैं, जैसे सबको सब कुछ नशा होता है, बहुत ही सारे लोगों को नशा होता है। कोई पान खाते हैं, कोई बीड़ी पीते हैं, कोई चाय पीते हैं, कोई सिगरेट पीते हैं, गांजा, भांग, दारू, मीट मछली सब कुछ खाते हैं। लेकिन मेरे माता पिता का आशीर्वाद कहिए, क्योंकि मेरे माता पिता मेरे घर में भी कोई मीट मछली नहीं खाते हैं। मैं भी ऐसा हूँ कि मैं कुछ नहीं लेता हूँ, सिर्फ मेरा एक नशा है पेपर पढ़ना। मैं पेपर, मैंने निश्चित रूप से बगैर पेपर के मैं एक दिन भी नहीं रह पाऊँ। अगर पेपर नहीं, पहले तो पेपर नहीं आ रहा था मेरे गांव में, अब तो पेपर आना भी शुरू हो गया है। लेकिन पहले मैं पेपर पढ़ने के लिए नवादा मोड़ तक जाता था, कचहरी के पास जाता था, वहाँ पर शाम को स्कूल से छूटने के बाद पेपर पढ़ लेता। तो इसी से मुझे पेपर से और ऐसे पुस्तकें जो हैं मुझे पढ़ने की आदत है, अच्छी अच्छी पुस्तकें हम पढ़ते हैं और उसी से एक एक पॉइंट, एक एक शब्द को मैं बारीकी से अपने दिमाग के अंदर उसको रख लेता हूँ और सेव कर लेता हूँ। और उसी के अनुसार जब जैसे नज़दीक समय आती है वो 26 जनवरी के लिए, झांकी के लिए, तो मैं उसको जोड़कर थीम तैयार कर लेता हूँ। और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी अभी बहुत तरह के ऐसा निकाला गया स्वच्छता अभियान पर, स्वच्छ भारत मिशन पर, तो मैंने सोचा कि अबर इसको बाजी मारना चाहिए, तो मैंने वो सोचकर भी लगाया। पिछले बार भी था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैंने 2016 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर निकाला था झांकी, उसमें भी माननीय प्रधानमंत्री जी का ये था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर। उसके पहले, उसके पीछे भी 2015 में था, मैंने उसमें भी निकाला था ओनली बेटी बचाओ पर। तो ऐसे हर पीछे मैंने 2008 से लेकर, अभी मैं बताना चाहूँ तो मैं सब अभी कंटिन्यू बता दूँ, 2008 से लेकर के 2017 तक जाके मुझे कंठस्थ है, लेकिन मैं ज़्यादा समय भी नहीं लेना चाहता हूँ आपका भी, कि ये सब जो है कुछ माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, कुछ अपने राज्य से, कुछ अपने क्षेत्र से, कुछ अपने गांव से, मैंने हर एक जगह से मिला जुला करके मैं उसको एक कहानी स्वरूप तैयार कर लेता हूँ और उसको कहानी से फिर तोड़ कर उसको मैं ऐसा तैयार कर देता हूँ जो मुझे एक शीर्षक के रूप मिल जाता है और उस शीर्षक को लेकर मैं बच्चों के साथ तैयारी कर लेता हूँ, जो कि हम लोग फील्ड में उतर जाते हैं।
अच्छा, बच्चों का सांस्कृतिक विकास तो आप कर रही है, बच्चे आपके स्कूल के बच्चों के शिक्षा के बारे में बताइए, उनको किस तरह से आप शिक्षित करते हैं ताकि बच्चे आगे जाकर कुछ बहुत अच्छा भी कर पाए? जी जी, बच्चों के बारे में मैं सब बच्चों को बतलाता हूँ कि बेटा यह जो है हम लोग को सबसे बहुमूल्य समय पढ़ाई पर देना है। पढ़ाई के साथ साथ हमें हर कार्य में आगे बढ़ना है, चाहे वो खेलकूद हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, परेड हो, झांकी हो, यानी मानसिक विकास के साथ बौद्धिक विकास, हमको हर विकास के लिए बच्चों में हम ऐसा गुण भरते हैं। और बच्चे काफ़ी उत्सुक रहते हैं कि सर का बात मानना चाहिए। बच्चे सर का बात मानते भी हैं। सारे सर हमारे विद्यालय में हैं, सब पढ़े लिखे हैं, अच्छे MA हैं, MSc हैं। तो सारे बच्चे आज्ञाकारी हैं, अनुशासन में रहते हैं और बच्चों को जो पढ़ाई के मामले में जो बतलाया जाता है वो बिल्कुल वो ग्रहण करते हैं। पढ़ाई के साथ साथ जैसे कि हमारे विद्यालय से हम देखते हैं कि प्रत्येक वर्ष मेधा छात्रवृत्ति हो, निर्धनता मेधा छात्रवृत्ति हो, प्रत्येक वर्ष 3-4-2 हर वर्ष, यहाँ तक कि नवोदय विद्यालय के भी बच्चे हमारे यहाँ से कई निकल गए हैं, जो अभी आपको जमशेदपुर में एक इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, एक अभी आपको वहाँ से डेंटल कॉलेज में भी अभी मेडिकल कर रही है लड़की, अभी एक लड़का अभी नवोदय विद्यालय में 9th क्लास में है। ऐसे मैंने बहुत तरह के बच्चे जो है काफ़ी उत्सुक हैं। हम भी जाएंगे। इस वर्ष भी परीक्षा दिए हैं हमारे विद्यालय से 13 बच्चे परीक्षा दिए हैं। अब देखिए उसका रिजल्ट क्या आता है। तो ऐसे हर माने में बच्चे हमारे यहाँ एकदम तत्पर रहते हैं कि नहीं मैं भी शामिल हूँ। बच्चों की सिर्फ हमें कहने की आवश्यकता पड़ती है कि ऐसा फॉर्म भरा रहा है, भरने में पीछे नहीं हटा। बच्चे एकदम ललायित रहते हैं कि सर फॉर्म कब लाएंगे, प्रधानाध्यापक सर कब लाएंगे, और वह फॉर्म आ करके प्रधानाध्यापक सर देते हैं और वो बच्चे मैंने काफ़ी उत्सुकता के साथ भरते हैं और कंपटीशन की तैयारी करते हैं। जो हमारे विद्यालय के शिक्षक भी उसकी स्पेशल तैयारी कराते हैं और बच्चे निकल भी जाते हैं जो हमारे विद्यालय जितना आप सांस्कृतिक विकास पर ध्यान दे रहे हैं उतना ही अधिक आप पढ़ाई पर भी जी मान पढ़ाई के लिए। एक चीज़ और पूछना चाहेंगे आपसे कि जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि जो गार्जियन जो होते हैं, जो अभिभावक होते हैं, वो सोचते हैं कि कितना क्या खेल कूद कर क्या करेगा। तो आपको कभी परेशानी यही है कि नहीं, जो आप बच्चों को सिखाते हैं तो कोई गार्जियन आपको कभी टोकता है कि नहीं ये सब क्या कर रहे हैं सर, इस तरह का कुछ? नहीं, ऐसा मौका नहीं मिला है। यहाँ तक कि अभिभावक तो मेरे घर में आ जाते हैं, क्योंकि मेरा विद्यालय राजकीय मध्य विद्यालय चिरौंजिया में ही है और मेरा मकान भी, आवासीय मकान भी चिरौंजिया में ही है। यहाँ तक कि बच्चे जब कोई कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपना इच्छा जाहिर नहीं करते हैं तो उनके गार्जियन मेरे घर तक पहुँच जाते हैं कि प्रदीप जी कि हमारा बच्चा को आप शामिल कर लीजिएगा, ज़रूर शामिल कीजिएगा, उसको आप सिखाइए। जिस प्रकार पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ा रहे हैं, इस हमारा हर एक क्षेत्र में बच्चा आगे बढ़ना चाहिए, आप ज़रूर उसको शामिल कीजिएगा। मैंने जैसे भी हो, अभी मैं वर्तमान में अभी इस वर्ष भी मैं बता रहा हूँ, एकदम एक लड़का एकदम चिरौंजिया का एकदम रोने लगा। 2 बच्ची थी सिरहे का, वो अभी 6 क्लास में पढ़ती हैं, दोनों बच्ची एकदम रोने लगी। अंत में उसके गार्जियन भी मेरे पास फ़ोन आया कि नहीं मेरी बच्ची को रोक लिए, घर में भी खाना छोड़ दी। तो हमने लगे सोचने कि मैं क्या करूं। तो वो मीटिंग थी गढ़वा जिला प्रशासन के, हमको बुलाया गया था 25 तारीख को। तो 25 तारीख में स्पेशल DDC साहब के यहाँ बुलाया गया कि नहीं आपको आना है, आप चिरौंजिया से बोल रहे हैं कि जी हाँ। मैं बोला तो आप आइए, मीटिंग है 3 बजे से। हमने गया वहाँ पे, तो वहाँ पर हमसे पूछा गया कि आपका झांकी का थीम क्या है। मैंने बोला, तो मैंने बोलने के बाद तो DDC साहब भी कुछ बोल दिए कि नहीं एक चीज़ अगर आप थीम ऐसा रखें हैं स्वच्छता अभियान। हमने शॉर्ट मारा कि स्वच्छता अभियान मेरा झांकी है। तो उन्होंने बोला कि ये काम कीजिए, इसको आप जोड़ लीजिएगा। कुछ एक चीज़ ऐसा जी बताए कि ठीक है स्वच्छता में तो सभी लोग झाड़ू लगाते हुए दिखाते हैं, लेकिन अभी तो झाड़ू भी लगाएंगे। तो मैंने अपना पूरा पर्दाफाश तो नहीं किया, लेकिन वो बोले कि देखिए कम से कम झाड़ू लगाने के लिए तो साफ में साफ कर, लेकिन एक कुछ ऐसा दिखाएंगे कि जो कुछ गंदा भी कोई करने वाला हो, है ना, जैसे कचरा वचरा कोई रास्ता पर फेंकता हो उसको भी शो कीजिएगा। मैंने तुरंत दिमाग में आया कि वो बेटी जो 2 रो रही थी सिरहे वाले, मैं उसको जगह मिल गया मुझे। मैं दोनों बेटी को मैंने उस दिन खबर किया, रात में जाकर उसके यहाँ खबर किया कि बेटी मैं तुम्हारे लिए जगह चुन लिया, चलो तुम्हें शामिल कर लिया। और बेटी को बहुत काफ़ी एकदम मैंने दिल्ली खुश होकर के और वो शामिल हो गई। और आज भी बहुत खुश है कि सर आप हमको निकाल दिए थे, लेकिन कैसे नहीं इस सबके दिमाग में आया कि हमको रख लिए। और फर्स्ट प्राइज़ देखिए हम लोग ले लिए ना सर, हमसे मिला के उन लोग ले लिए ना सर, आप नहीं रखते तो हम। चलिए धन्यवाद बेटी। इसी तरह कोई भी कार्य में हम लोग को आगे एकदम चढ़ बढ़ के भाग लेना है और विजेता हासिल करते रहना है। चलिए प्रदीप जी, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, जो आप इस छोटे से गांव में जो आपके सरकारी विद्यालय है इतना आगे उसको बढ़ा रहे हैं। एक चीज़ और सर हमें जहाँ की ये जो मैं बोलूँ, हाँ बोलिए। एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं प्रत्येक वर्ष जब से मैं 21 जुलाई 2005 को राजकीय मध्य विद्यालय चिरौंजिया में योगदान दिया हूँ, और उसी वर्ष से मैं अपने विद्यालय में
अपने खर्च पे सिर्फ ये झांकी या परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा बता रहे, मैं अपने विद्यालय में 21 जुलाई 2005 को योगदान देने के बाद 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के हर वर्ष मैं जिला प्रशासन को मुख्य अतिथि के रूप में एसी साहब को, डीएससी साहब को, डीओ सर को, एसडीओ सर को मैं आमंत्रित करता हूं और पदाधिकारीगण हमारे विद्यालय में आते हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ वो दीप प्रज्वलित करके करते हैं और बहुत तारीफ़ करते हैं कि वाह, मैंने ये सोचा भी नहीं था कि ये देहाती क्षेत्र में इतना काफ़ी संख्या में लोग यहाँ मैंने जुटते होंगे। मैंने तो सोचा कि नहीं, किसी तरह हमने आता था कि जो देहात क्षेत्र में इतना बड़ा प्रोग्राम होगा, लेकिन ये तो शहर में क्या, हमको तो शहर में ऐसा देखने को भीड़ नहीं मिल रही है। अब ऐसा प्रोग्राम देखने को मिल रहा है। क्या तैयारी की है प्रदीप जी आपने, हमको बहुत अपने से मैंने सम्मानित भी करने को मौका मिला। हमको सम्मानित भी किया गया है, जिला में सम्मानित किया गया है, अपने विद्यालय में भी जिला परिषद हूँ और पदाधिकारी के द्वारा मुझे सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और मैं प्रत्येक वर्ष 2005 से लेकर के 2016 तक मैं 15 अगस्त को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराता हूँ। वो भी A to Z सब मेरा खर्च होता है। और प्रत्येक 25 तारीख को, यानी कि प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को मैं अपने विद्यालय के बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण पर घुमाने ले जाता हूँ। जैसे अभी तक मैं 10 वर्ष घुमा चुका हूँ। मैंने 3 बार तो सतबहिनी झरना है, मैं वहाँ ले गया। 3 बार मैंने ले गया छत्तीसगढ़ में ले गया, जो ताता पानी है वहाँ पर, पलटनिया घाट है। और उसके बाद 2 वर्ष मैंने केदार मंदिर तक घुमाया और 1 वर्ष मैंने यहाँ राजा पहाड़ी और बंशीधर मंदिर चारों तरफ घुमाया है। अभी अबर में जो ये लगी आपको सुखलदरी, जो धुरकी प्रखंड पड़ता है, मैं सुखलदरी, बच्चा लोग हो गया कि सर बहुत सुखलदरी का नाम है सर, हमको वहाँ ले चला जाए। तो हम बोले चलिए अभी मैं प्लान बनाता हूँ। मैं अभी 25 दिसंबर को सुखलदरी भी बच्चों को घुमा दिया। काफ़ी खुश हुए, वहाँ के सीन देखकर, दृश्य देखकर काफ़ी खुश हुए। इसलिए हमें अभी तक मुझे ललक है कि बच्चों को विकास के लिए जो बच्चे चाहेंगे हम अवश्य करेंगे, उनके हम साथ में हैं। और हमें इसी तरह सहयोग अगर मिलता रहे बच्चों का हमारे प्रति, या हमारा दिल बच्चों के प्रति लगा रहे, तो बच्चों को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। चाहे मुझे कितना पैसा खर्चा करना पड़े, मैं अपना बच्चा सबको समझता हूँ, वो हमारे बेटे हैं, हमारी बेटी हैं। अपने बच्चों की तरह मैं उसे जितना विकास करने में खर्च हो, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। चलिए प्रदीप से आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। तो ये थे राम प्रदीप राम, जो चिरौंजिया विद्यालय के शिक्षक हैं, जो लगातार बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए अपना खर्च करके और उनका विकास कर रहे हैं। इसी के साथ आज का इंटरव्यू समाप्त होता है। नमस्कार।